नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बड़ी उपलब्धियां मिलने वाली है। नजरअंदाज करने की गलती ना करें। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस महाशिवरात्रि से पहले सबसे बड़ा तूफान आएगा। जी हां दोस्तों, सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि कलेजे में हिम्मत हो तभी इस वीडियो को देखिएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि हम आप सभी को बता दें आज की इस वीडियो में आपके जीवन की कुछ रहस्यमयी राज्य से पर्दा उठाने वाले हैं, जिन्हें जानकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि कुछ कड़वी बातें हैं जिन्हें आप दिल से समझेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे जब हम आपकी एक एक पोल खोल कर रख देंगे। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके जीवन के छुपे हुए गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, जिन्हें अब तक आप खुद ही समझ नहीं पाए हैं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन काल की एक एक पर्व को धीरे धीरे उजागर करेंगे और आपके बारे में हर एक ऐसी बात बताएंगे ऐसे शायद अब तक आप नहीं जानते हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन काल में समस्याएं आखिर क्यों आ रही हैं, उनका कारण क्या है और उन समस्याओं से आप हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, कौन आपका और कौन आपका दोस्त है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे काम हैं जो आपको करनी चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो आपको हर किस नहीं करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, पर आप सभी से हमारा एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी मिस न करें। इसका हर एक भाग आपके लिए बहुत आवश्यक है। इस वीडियो के हर एक भाग में आपको कुछ ना कुछ नया जाने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नई सीख मिलेंगे। जी हां दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी का लाभ अपने जीवन में कुछ भी सकारात्मक बदलाव लेकर आ पाएंगे, तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई। क्योंकि दोस्तों, आप जानते ही हैं कि इस तरह की वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ भी सर्च करना पड़ता है, तब जाकर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो बन पाती है, तो हमारी मेहनत में सफल हो जाएगी। अगर आपके जीवन में जरा सा भी बदलाव आ जाएगा, आपका जीवन जरा सा भी सुंदर। जी हां दोस्तों, तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है और इसमें बताए गए बहुमूल्य ज्ञान को उपयोग करना है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ठंडे दिमाग की शादी के समय निकाल कर देखें और अकेले में देखें, क्योंकि दोस्तों हर वह बात जो आपसे जुड़ी है दूसरों को बताना आवश्यक नहीं है। लोग हमेशा दूसरों के रहस्य जानने में दिलचस्पी रखते हैं, फिर उनका दुरुपयोग में कर लेते हैं, तो आपको यह गलती नहीं करनी है। आपको एकांत में ठंडे दिमाग के साथ समय निकालकर यह वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां दुर्गे अवश्य लिखें। माता जिनके साथ होती है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपने अब तक अपने जीवन काल में सुख का कोई भी पल नहीं देखा। अब तक आपने कठोर परिश्रम किया है, तब भी आपको मनचाही कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है और आप अपने आप को जिम्मेदारियों के बोझ के तले सूट करते रहते हैं। दोस्तों, आपने अपने परिवार की जिम्मेदारियों के आगे अपने सपनों को पूर्ण रूप से कुचल दिया है। अब आप सच्चे मन से केवल अपने परिवारजनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि जिन लोगों के लिए आपने अपने जीवन का इतना बड़ा त्याग किया है, उन लोगों को आपकी भावनाओं की कदर नहीं है। इसके विपरीत कभी कभी आपकी अपनी ही आपको ऐसी चोट पहुंचते हैं कि आप दिल ही दिल में बहुत होते हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि कभी कभी आपके जीवन काल में ऐसा भी समय आया है जब आप अपने आंसू अकेले मिलने का खुद ही बैठे हैं और आपने अपने दिल का हाल खुद को ही सुनाया है। क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी आज आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपके दिल के हाल को समझ सके, और आपको हिम्मत कहने को तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं। तमाम दोस्त या रिश्तेदार सब आपके साथ हैं, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो आपके दिल की गहराइयों तक आपसे जुड़ा हो, जो आपको इन सब बातों के बारे में जब आप सोचते हैं तो आप बहुत उदास हो जाते हैं, आपका मन भी बहुत निराश हो जाता है। और दोस्तों, पैसे रुपए की भी बात की जाए तो आपने अपने जीवन काल में इतना पैसा अभी तक नहीं कमा पाया है जिसमें कि आपको संतुष्टि हो। इसके विपरीत पैसे की कमी हर वक्त आपके काम के आड़े आती रहती है, यानी योग्य है। खाद पैसा कमाते हैं और 2 हाथ पैसा चला जाता है। यहां दोस्तों,
अगर आज के समय में सच में कहा जाए तो आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप अपनी बड़ी उपलब्धि मांगने यहाँ दोस्तों, लेकिन आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तक आपको किसी ने इस तरह नहीं समझाया जैसे कि हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको आपकी कुछ मुख्य गलतियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं आपकी कुछ खास सावधानियां के बारे में। आज आपका ऊर्जा से भरपूर, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा। आज प्यार की कमी महसूस हो सकती है। काम में आपकी दक्षता की आज परीक्षा होगी। इच्छित परिणाम देने के लिए आपको अपनी कोशिशों पर एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है। अपने घर में बिक्री हुई चीजों को संभालने का आज आप प्लान करेंगी, लेकिन आपको इसके लिए खाली समय नहीं मिल पाएगा। असहजता की वजह से आप वैवाहिक जीवन में खुद को फंसा हुआ अनुभव कर सकते हैं। आपको जरूरत है तो जीवन साथी के साथ आत्मीय बातचीत की। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण पारिवारिक व सामाजिक गतिविधियों में उचित व्यवस्था बनाकर रखने में सहायक होगा। पारिवारिक सदस्यता तथा रिश्तेदारों के साथ संबंध और अधिक बेहतर बनेगी। बच्चों की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नतापूर्ण वातावरण का, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि कहीं भी हस्ताक्षेप न करें, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर ही आएगा। प्रॉपर्टी संबंधी किसी कार्य में रुकावट आ सकती है, जिसकी वजह से टेंशन रहेंगी, परंतु इस समय धैर्य बनाकर रखना ही उचित है। इस समय प्रतिस्पर्धा के माहौल में बहुत अधिक मेहनत तथा समय लगाने की जरूरत है। इस समय आपकी योजनाएं और कार्यशैली आपके व्यवसाय को और अधिक गति प्रदान करेंगी। नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी फाइलें तथा दस्तावेज पूरी तरह व्यवस्थित करके रखें। पति पत्नी आपसी सहयोग द्वारा घर की किसी समस्या को सुलझाने में सक्षम होंगी। दोस्तों के साथ भी कोई फैमिली गेट टुगेदर होगा। इस राष्ट्र वालों को आज का दिन नौकरी और व्यापार में शुभ परिणाम देने वाला होगा। पर में निवेश करेंगे तो आज आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप जिन योजनाओं पर काम कर रहे हैं उनके लिए दिन अच्छा है। सभी कार्यों में आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। आज किसी अंतिम निर्णय पर ना पहुंचे तो बेहतर होगा और हर कार्य को धैर्य के साथ पूरा करें। नौकरी पेशा वर्ग में आप ऑफिस की राजनीति के शिकार हो सकते हैं। अपने काम से काम रखें तो लाभों का और बिना किसी देरी के कार्य पूर्ण कर पाएंगी। आज आपके परिवार का माहौल बेहतर होगा। लोग आपस में किसी चीज की प्लानिंग करेंगी और एक दूसरे की बात को तवज्जो भी देंगी। सभी के पास आपकी प्रेमपूर्ण संबंध बनी रहेंगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। आज के दिन भाग्य के दृष्टिकोण से आपके लिए उत्तम रहेगा। आज आपको अपने किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, जिसके कारण अप्रसन्न उठेगी। विरोधी आज आपके खिलाफ कुछ रणनीति बनाते नजर आएंगी, लेकिन वह आपस में लड़कर ही नष्ट हो जाएंगी। आजकल आपके खर्चों का बोझ अधिक हो सकता है, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे, लेकिन आपको अपने बढ़ते हुए खर्चों पर लगाम लगानी होगी, नहीं तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति के लिए परेशान होना पड़ सकता है। आज अब परिजनों के साथ मिलकर कुछ मामलों में महत्वपूर्ण सोच विचार करेंगी। घर के रेनोवेशन के लिए नई योजना बनाएंगे। कार्यस्थल पर उच्च पदाधिकारियों के साथ जरूरी मुद्दों पर चर्चा होगी। गणेश जी कहते हैं कि ऑन ऑफिस के काम के लिए यात्रा पर जाने की संभावना है। माता तथा दोस्तों की तरफ से लाभ मिलने के योग्य हैं। आपको किसी कार्य प्रोजेक्ट में सरकार की मदद मिलेंगे। किसी बुजुर्ग से संबंधित समाचार आपको दुखी और अकेला महसूस कराएगी। चिंता ना करें, बदलाव जरूरी है। ऐसे रिश्तों से बचें जो आपको धोखा देने की तलाश में है। अविश्वास की भावना कई बार उपयोगी हो सकती है, खासकर जब आप सबसे कमजोर होंगे। आज का दिन खुद को स्वतंत्र करने और रुकावटों से बाहर निकलने का है। लोगों के साथ मिलना आज का मंत्र है और उनके साथ मिलकर काम करना सफलता की कुंजी है। तो अवसरों को दोनों हाथों से बटोर किसी को हरा देना बेहद आसान है, किंतु किसी को जिताना बहुत ही मुश्किल। तन्हाई और अकेलेपन का समय समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपके सितारे बता रहे हैं कि जल्द ही किसी खास व्यक्ति का आपके जीवन में प्रवेश होगा। इसी स्पेशल संबंध को ऐसे ही जानिन थी, बल्कि आगे बढ़कर इसका स्वागत करें। दोस्तों से मिला धोखा आपको परेशान करेगा। असमय है शर्म छोड़कर दुनिया को अपने बारे में बताने का। किसी से प्यार है और आपको लगता है कि यही आपका जीवन साथी है, तो बस आगे बढ़े और इजहार कर दें। आज आपके सितारे उच्च हैं। लिया, जो चाहेंगे वे आपको पक्का मिलेगा। आपके एक ऐसे सोलमेट को पाया है जो पूरी उम्र आपका शांति का
अगर आप शेयरों में दीर्घकालिक निवेश करना चाहते हैं तो भी समय आपके पक्ष में नहीं। आपके जीवन में कभी कोई चीज की कमी नहीं होगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेगी। आपके परिवार या देखकर खुशी से झूम उठेगा। साथ ही माता काली के सच्चे भक्त पूरे भक्ति भाव के साथ माता को याद करते हुए कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करें। मां काली आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। इसके साथ हो मां काली उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपके जीवन में धन क्यों नहीं आ रहा है, क्या क्या बड़ी वजह है जिसके कारण आप धन प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं और शत्रुओं का नाश भी नहीं हो पा रहा है। उल्टा आप ही के साथ क्यों गलत हो रहा है। कुछ खास बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली है, लेकिन यदि आपने भगवान के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को नहीं समझता, भगवान की भाषा को नहीं समझा, तो आप निश्चित तौर पर वही गलतियां करते रहेंगे जो आप लगातार करते चले आ रहे हैं। फिर निश्चित तौर पर आप ना तो अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर पाएंगे और ना ही भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो पाएगी। तो बस ठंडे दिमाग से आपको वीडियो पूरा देखना है और हर एक बात जो हम बता रहे हैं उसे समझने का प्रयास करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और बताते हैं कि क्या फैसला है जो भगवान ने आपके लिए लिया है और आपको कौन सी सावधानियां का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जीवन में कौन से कार्य जरूरी है, उन्हें सबसे पहले करना है। उन्हें भूलकर भी आलस नहीं करना है और जो काम जरूरी कार्य में आप आदेश कर भी सकते हैं। दोस्तों, विचारशील बनेंगे तो ही आप इस कमी से दूर हो पाएंगे। कोई आपको नहीं बताया, ये बात हम बता रहे हैं क्योंकि कोई भी सीधे तौर पर आपसी दुश्मनी नहीं लेना चाहता है कि आपका क्रोध, आपका गुस्सा बहुत खतरनाक है। जी हां दोस्तों, और आपकी यह बहुत बड़ी कमी है कि आप सीधे तौर पर अपनी आलोचना सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए लोग आपको सत्य बताने से भी काटने लगते हैं। तो एक यह जरूरी काम है, इसको भी आपको करना है। अब सुनिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात की दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसी अच्छी बात है, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपके जीवन में नकारात्मकता शामिल हो जाती है। तो ध्यान से सुनिए कि आपकी एक बड़ी आदत क्या है कि आपके अंदर छल कपट की भावना नहीं है। आप झूठ को सहन नहीं कर पाते हैं और अब बात सीधे तौर पर लोगों के सामने रख देते हैं, यानी सत्य का साथ देते हैं और सीधे तौर पर अपनी बात लोगों के सामने रख देते हैं। अब इससे होता यह है कि लोग आपसे बहस करने पर उतारू हो जाती है और आपकी सही बात का भी गलत मतलब निकालने लगते हैं, क्योंकि आप इतने सीधे तौर पर बात बोलते हैं। घूमने फिर आने की आपकी आदत नहीं है, सीधे सीधे आप बात बोल देते हैं, फिर चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगी। तो ऐसी में कई बार ऐसा होता है कि आप बहसबाजी को आमंत्रण दे देते हैं, लोगों के साथ में पड़ जाते हैं और वह बहस कई बार इतनी बढ़ जाती है कि आपके रिश्तों में भी खटास आ जाती है और आपके जीवन में भी नकारात्मकता आ जाती है। कभी कभी तो बहस इस हद तक चली जाती है कि वह इस झगड़े का रूप भी ले लेती है। यहाँ पर आप थोड़ा सा चतुराई से काम लेना सीखना होगा। ज्यादा सीधेपन से भी काम नहीं चलता है और आपके मन में सत्यता है, आप उसे बनाकर रखी है, लेकिन दुनिया में उसे सत्यता का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको किसी से बहस नहीं करनी है। कोई झूठ बोल रहा है, गलत काम कर रहा है, उसे करने दो, आप कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, आप यदि उसे सुधारने में लग जाएंगे तो वह सुधरेगा तो नहीं, लेकिन आपके साथ पेश करेगा, झगड़ा करेगा और आपका भी जीवन, समय और दिमाग सब खराब कर देगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है और कब लोगों से बात करते करते, चर्चा करते करते बीच में से हट जाना है, यह आपको समझना होगा। याद रखिए दोस्तों, इस जंगल में सबसे पहले पेड़ काटे जाते हैं जो एकदम सीधे होते हैं। तो थोड़ा सा तो कभी जीवन में आवश्यक है, थोड़ी सी टेढ़े मेढ़े भी बन जाइए। दोस्तों, इस समय की मांग है, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, अपनी रक्षा करने के लिए। दोस्तों, यकीन मानिए, श्री कृष्ण ने भी तो मानव को यही संदेश दिया है कि जब काम सीधे तौर पर ना बने तो थोड़ा सा चतुराई का साथ देना चाहिए, चतुर बन जाना चाहिए। तो यह सारी बातें थी कि आपको कहां कहां सुधार की आवश्यकता है। वैसे तो और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन उन सबको करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो जरूरी बातें थीं वह हमने आपको बता दी है। आप इन पर कार्य करिए, निश्चित तौर पर बदलाव आएंगे। अब हम आपको बता दें
कि आपकी राशि चक्र की एकमात्र कैसी राशि है जो भगवान की बहुत अधिक प्रिय होती है। ये दोस्तों, हम अपने पिछले कई वीडियो में भी इस विषय पर आपको बता चुके हैं, संकेत दे चुके हैं, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी संकेत होते हैं, मुख्य संकेत होते हैं, जिनसे आपको यह पता लग जाएगा कि भगवान आपको बहुत अधिक प्रेम करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ विशेष सावधानियां का ही ध्यान रखना चाहिए। आज का दिन आपका उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं। व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। विरोधी वर्ग सक्रिय होंगे। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। पत्नी से वाद विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। व्यापार में आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। किसी बात को लेकर परिवार में मतभेद की स्थिति निर्मित होगी। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने मन को संयमित और नियंत्रित करके रखें, जिससे आप अपने मन को विलासिता की ओर आकर्षित न कर सके। अपनी पॉकेट देखकर अपने खर्च करें। पॉकेट से अधिक खर्च न करें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों को कल धन के मामले में थोड़ा सा परेशान होना पड़ सकता है। आपका बैंक बैलेंस कुछ कम हो सकता है, इसीलिए आप लेन देन से संबंधित सभी मामलों में सावधानी बरतें, अन्यथा आपको कोई व्यक्ति धोखा भी दे सकता है और आपका पैसा धोखे से हट डाप सकता है। कल युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों के ऊपर कल जिम्मेदारी का बोझ बहुत अधिक होगा। आप अपनी जिम्मेदारियां को बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास करें तथा आपके माता पिता का सहयोग आपकी तरफ होगा, जिससे आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने में बहुत अधिक आसानी होगी। इसीलिए आप अपने पिता के साथ में तालमेल बनाकर चले। अपने पिता से आपको आर्थिक लाभ की संभावना है। कल आप अपने दिनचर्या में व्यायाम और योगासन को शामिल करें, तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो जो लोग सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्य करते हैं उन्हें अपनी योजनाओं को गुप्त रखना होगा, अन्यथा आपकी कोई बात लीक हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपको आपके बिजनेस में किसी प्रकार की हानि हो सकती है, जिसके कारण आपका मन परेशान हो सकता है। आप अपने मन में किसी प्रकार का असंतोष ना लाएं। ग्राहकों की जरूरत से संबंधित चीजों को बेचने पर अधिक जोर दें, तभी आपका व्यापार उन्नति कर सकता है। युवा जातकों की बात करें तो वह करियर को बनाने के लिए बहुत अधिक कठिन परिश्रम करें दोस्तों, तभी उन्हें सफलता की प्राप्ति हो सकती है। कठिन परिश्रम के बाद भी यदि फल ना मिले तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें। किस्मत आपके साथ है। समय रहते आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। कल आपके परिवार का वातावरण बहुत अधिक अच्छा रहेगा। यदि आपने किसी कार्य के लिए कर्ज लिया हुआ है तो कल से आपके कर्ज खत्म होने शुरू हो सकते हैं। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आप अपनी सेहत के प्रति थोड़ी सी सावधानी बरते, नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और आप कल वाहन चलाने में भी सावधानी बरते, अन्यथा आपसे कोई दुर्घटना हो सकती है और आपको शारीरिक चोट का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपके दफ्तर में आपका दिन सुख, लाभ और उन्नतिदायक रहेगा। सोच को सकारात्मक बनाए रखें। अपनी सोच को किसी भी प्रकार से नकारात्मक ना बनाए, नहीं तो आपके परिवार में किसी प्रकार का क्लेश हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपको बहुत अधिक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है, परंतु आपको उसके लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी, अन्यथा आप अपने व्यापार में पीछे हो सकते हैं। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक जो किसी प्रकार के तकनीकी संस्थान से जुड़े हुए हैं उनके लिए कल का दिन बहुत अधिक फलदायक रहने वाला है। यदि कल आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक व्यस्त है तो आप अपनी संतान और परिवार के लिए कुछ समय अवश्य निकले, अन्यथा आपके परिवार के लोग आपसे क्रोधित हो सकते हैं। संतान की मनोदशा देखते हुए उनके साथ समय अवश्य बिताएं। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कल आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आपकी वाणी के प्रभाव के कारण आपकी कोई बात बिगड़ सकती है।
आपके दफ्तर में बहुत अधिक रुतबा बढ़ेगा और आपके अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो ट्रांसपोर्ट और कॉस्मेटिक से संबंधित कार्यों को करने वाले जातकों को कल अच्छा मुनाफा हाथ लगेगा। मेहनत जमकर करते रहे, बस आपको धन की बढ़ोतरी हो सकती है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों को कल अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। घर में साफ सफाई अभियान चलाना चाहिए। अपने घर की साफ सफाई बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। खास तौर से आपका बाथरूम, उसको विशेष रूप से साफ करना चाहिए। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कल आपको बाहर के खाना खाने से परहेज करना होगा, अन्यथा आपकी सेहत खराब हो सकती है। कल आप जंक फूड से दूरी बनाकर रखें, आपके पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, यह तो थी आपकी कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां। अब बात कर लेते हैं कुछ खास संकेतों के बारे में। दोस्तों, ईश्वर भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वह आपकी बात सुनते हैं और आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए, तभी आपका उद्धार होगा। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि कुछ लोगों के मन में यह भी प्रश्न उठ सकता है कि किस भगवान की शरण में चल जाए। तो हम आपको बता दें कि आप किसी भी भगवान की शरण में जाएं, जो आपके आराध्या हैं उनकी शरण में जाए। आपका काम बन जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब भगवान सब एक ही है, सभी शक्ति के स्वरूप है, बस उनके नाम और रूप अलग अलग है, लेकिन वह सब अंत में एक ही है। तो आप अपने मन में बिल्कुल भी शंका न लाएं। हम हनुमान जी की पूजा करें, भगवान भोलेनाथ की, कृष्ण जी की पूजा करें, राम जी की पूजा करें या फिर माता की पूजा करें, बिल्कुल भी कोई संकोच ना लाएं। आपके मन में इसके लिए भी भाव उत्पन्न होते हैं, भावनाएं होती हैं। आप उनके सच्चे मन से पूजा आराधना शुरू करें और आप देखेंगे चमत्कार आऊंगा। जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि आपके शरीर में कौन सी जगह है जहां से आपको ये संकेत मिले हैं कि भगवान आपको बहुत अधिक पसंद करते हैं, आप उनके बहुत प्रिय हैं और वह आपको बुला रहे हैं, आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप इस शरीर से जुड़ी 5 ऐसी जगह है जहां से भगवान आपको तरह तरह के संकेत देते हैं। यह दोस्तों तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपकी कमर के निचले हिस्से में आपको दर्द रहना शुरू हो जाएगा। यदि आपको दर्द होता है तो आप समझ गए कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर विश करना चाहती है या कर चुकी है। अब यहां पर दर्द क्यों होगा? सच्चा इश्क खुदा का बंदा करता है। तो आप समझ गए कि इंसान के शरीर का सबसे निचला चक्र मूलाधार इसी स्थान पर होता है और यह मूल आधार चक्र है। यह आपको बहुत ही ख्वाब ही बनता है दोस्तों, यानी कि सुख सुविधा और ऐश्वर्य को भोगने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसे में जब ईश्वर की सोच, सकारात्मक निर्गुण ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है तो सबसे पहले आपको यहीं पर पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। यहीं पर आपको हल्का हल्का सा दर्द रहना शुरू हो जाएगा। कभी कभी तेज होगा, कभी कम होगा और कभी गायब ही हो जाएगा। अब जब दर्द आपको होगा तो आप दवाई भी ले लेंगे, अभी आपको राहत नहीं मिलेगी, एक बेचैनी सी रहेगी। तो आप समझिए कि यदि यहां पर आपको दर्द होता है तो आप समझ जाइए कि भगवान आपको बुला रहे हैं, आपको बहुत प्रेम करती हैं। अब कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न आएगा कि कोई बीमारी होगी। तो दोस्तों, आप चेकअप करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमारी कोई भी नहीं निकलेगी, लेकिन दर्द लगातार बना रहेगा। यह दोस्तों ये प्रमाण होगा। दूसरा स्थान है आपकी माथे पर, आपकी आंखों के बीचों बीच दोस्तों, जिसे हम आज्ञा चक्र करती हैं। अब आज्ञा चक्र जैसा इसका नाम है कि आज्ञा दी जाएगी। आप आज्ञा से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, अभिक्रिया ऐसी चक्र से नियंत्रित होती है। अब जब आप स्वयं को आकर दे रहे हैं कि आज मैं यह काम करूंगा, आज मैं यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, इसी बीच ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपकी शरीर में प्रवेश कर जाती है और वह आपसे कुछ और करवाना चाहती है, पूजा पाठ कराना चाहती है, ईश्वर का नाम लेना चाहती है, लेकिन आप इस शो नहीं रहे हैं। तो ऐसे में क्या है? एक विचार उत्पन्न होता है, आप भौतिकवादी हैं और आध्यात्मिक आपको खींच रहा है, ईश्वर आपको खींच रहे हैं। तो यही खिंचाव आपको अपने माथे पर महसूस होगा। हल्की हल्की नाथों की किताब साहू का और थोड़ी हल्की हल्की खुजली भी होगी, दर्द भी रह सकता। यदि संकेत है आपको तो समझ जाइए कि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। अब आपको तैयार हो जाना है।
फीमेल इन हो जाना है। कार्यों को करते करते भी इस तरह करें कि आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, यानी ईश्वर का नाम लेते लेते कार्य को करें। तीसरा स्थान है। दोस्तों, आपकी वाणी आप देखेंगे कि अचानक से कुछ ऐसा होने लगा है कि आप द्वारा बोली गई बातें सच होने लगी हैं। हर बात तो नहीं होगी, लेकिन कई बातें ऐसी होगी जो आपने यूं ही बोल दी और वह बात सच हो जाएगी। यदि ऐसा हो रहा है तभी आप सतर्क हो जाइए। चौथा स्थान है। आपके विचार, अब आपने किसी के बारे में कुछ बोला नहीं, बस मन में सोच ही लिया क्या, और वह घटना भी यदि घट जाएगा, ऐसा भी हर बार नहीं होता। अक्सर कई बार होगा, लेकिन स्पष्ट तौर पर नहीं होगा। आपके मन में बस जरा सा विचार आएगा और वह विचार सत्य हो जाएगा। जिन दोस्तों, यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है और आखिरी संकेत है। आप इस सपने, आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, आपके मन में कोई उलझन है, तो उन विचारों का उन जनों से संबंधित कोई समाधान आपको के माध्यम से मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे आप कुछ ऐसी परेशानी में उलझे हुए हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ईश्वर का नाम लेकर सोएंगे कि प्रभु हमें इस परेशानी से बाहर निकलिए, और सपना के माध्यम से आप कुछ ना कुछ ऐसा संकेत मिलेगा जिससे आपको समाधान मिल जाएगा, या फिर अपने के माध्यम से कई ऐसी भविष्य की घटनाएं आपको आभास कर देंगे जो होने वाली है, और आपको पहले ही उनका पूर्वाभास होने लगेगा। ईश्वर से जुड़े हुए संकेत भी आपसे मिल सकते हैं। आप जिनको पूजा पाठ करते हैं, जो आपके आ रहे हैं, उनसे जुड़े हुए भी कुछ संकेत आपको मिल सकती है। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि यह बहुत अच्छा समय है। दोस्तों, आखिरकार लोग दूसरों का बुरा क्यों करते हैं, और यदि जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं उनके साथ क्या होता है? अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है तो आप भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं। क्या है ऐसा ही करना चाहिए? जब कोई बुरा इंसान जो दूसरों के साथ बुरा करता है, तो ये जरूरी नहीं, हमें उसको सबक सिखाने के लिए हम भी उसके जैसा ही बन जाना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बुराई को कहतम नहीं बल्कि और बढ़ा रहे हैं। पहले एक इंसान बुरा था, अब आप भी उसके संग हो लिए, और ये अब दो बुरे बन चुके हैं। इस तरह ये बढ़ता ही जाएगा और आखिर में लौटकर फिर आपके ही सामने खड्डा हो जाएगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। क्या रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, कोई अजनबी, या किसी कारण मजबूर है? जैसा हमने कहा, हमारा दिमाग बहुत ही चालक होता है। हम सिर्फ उन लोगों पर गुस्सा निकलते हैं जो हमसे कमजोर है। जैसे एक पति अपने बॉस का गुस्सा अपनी पत्नी पर या अपने बच्चों पर निकाल देता है। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब हम ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं, मित्रों, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ हमें भी बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके साथ नरम बर्ताव रखना है। अगर हम भी उसके जैसा ही करेंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? जो बुरा करता है उसके लिए कर्मा है, जो उसका फल उसको जरूर देगा। हमें उनकी संख्याओं में शामिल नहीं होना। मन को शांत रखे, निश्चित ही एक दिन उसका वक्त आएगा। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यह सवाल हर उसे व्यक्ति के मन में आता है जो हमेशा सबके लिए भलाई करता है, सबका भला सोचता है, लेकिन उसके साथ ही बुरा होता है। अक्सर लोग पूछते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले यह जानना जरूरी है, हमने अपने जीवन में जो भी अच्छे काम किए हैं, हम ऐसा मान लेते हैं हमारे अच्छे कामों के बदले अब भगवान हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा, और यही हम गलती करते हैं। हम हमारे द्वारा किए गए अच्छे कामों को अपना कवच समझ बैठते हैं, और हम ये नहीं समझ पाते क्या भगवान ने हमारे द्वारा किए गए अच्छे कामों के परिणाम की कोई गारंटी दी है। इसलिए जब भी असफल होते हैं या निराश होते हैं तो भगवान पर सवाल खड़े करने लगते हैं। इसलिए हमें ऐसी सोच से बाहर निकलना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही होगा, और कभी उन्हें बुराई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी गलत धारणा छोड़ देनी चाहिए, तभी आप अपने जीवन में पॉजिटिव सोच रखकर आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आखिरी में एक सुविचार और उसके बाद जानेंगे आपका महाराशिफल। जो दूसरों के लिए बुरा करते हैं वह स्वयं खुद के लिए खड्डा खोद रहे होते हैं और एक दिन उसमें खुद ही गिर जाता है। आपको ऐसे लोगों की तरफ से अपना ध्यान हटा लेना चाहिए। आप ऐसे लोगों की संगत में रहकर सिर्फ अपना समय ही बर्बाद करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। अब चलिए दोस्तों, आपका समय ज्यादा ना लेते हुए बात कर लेते हैं आपके इन 48 घंटे के बारे में। दोस्तों, इस समय लाभदायक स्थिति बन रही है। भविष्य संबंधी योजनाएं बनेंगी और फलीभूत भी होगी।
कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में उचित व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में आपके प्रयास सफल रहेंगे। दोस्तों, कानूनी मामलों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना उचित रहेगा। दिन की शुरुआत में कुछ परेशानियां और रुकावटें आएंगी, परंतु दोपहर बाद परिस्थितियां संभल भी जाएंगी। दोस्तों, बिजनेस की योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। आपको उसके अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में उचित व्यवस्था रहेगी। संपर्क सूत्रों द्वारा नए अनुबंध प्राप्त होंगे। ऑफिस में सहयोगियों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। लव, पति पत्नी आपसी तालमेल से घर के किसी समस्या का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। युवा वर्ग डेटिंग का भरपूर आनंद लेंगे। यदि आप शराब, सिगरेट या गुटखा का सेवन करते हैं, आप इन सब मादक वस्तुओं का त्याग कर दें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आज आपके घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिसकी आप भगत में आप बहुत अधिक व्यस्त रहेंगे। आज अपने परिवार के किसी सदस्य के कारण किसी परेशानी में फंस सकते हैं। इस परेशानी से घबराना, बल्कि संतुलित व्यवहार और संयम से आप अपनी इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। आज आप अपने किसी पुराने मित्र के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल इत्यादि में जा सकते हैं। शॉपिंग करने से पहले आप अपने बजट की स्थिति पर ध्यान अवश्य दें। जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप अपने करियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आपके लिए उचित समय है। आपके लिए कोई अच्छा आंसर मिले तो आपको उसका लाभ लेना चाहिए और आप अपनी नौकरी को बदल सकते हैं। वहां पर आपको अधिक वेतन प्राप्त होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें, अन्यथा आप ट्रैफिक पुलिस के चक्कर में भी भर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, परंतु यदि आप अपने व्यापार में किसी प्रकार का कोई फेरबदल करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें, अन्यथा आपका पैसा बन सकता है और आपके व्यापार में हानि हो सकती है। युवा जातकों की बात करें तो यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल बहुत ही अधिक सोच समझ कर करें, अन्यथा आप कहीं गलत जगह पर भी बन सकते हैं। आज आप अपने परिवार के किसी सदस्य के कारण किसी परेशानी में फंस सकते हैं। आप इस परेशानी से घबराना, बल्कि संतुलित व्यवहार और संयम से आप अपनी इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। आज आप अपने किसी पुराने मित्र के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल इत्यादि में जा सकते हैं। शॉपिंग करने से पहले आप अपने बजट की स्थिति पर ध्यान अवश्य दें। आज आप अपने माता पिता या भाई बहन की प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहे, अन्यथा झगड़ा अधिक बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो यदि आपको किसी प्रकार की एलर्जी है तो वह आज आपको अधिक परेशान कर सकते हैं। इसीलिए आप किसी प्रकार की लापरवाही न बढ़ाते, अन्यथा आपकी एलर्जी और अधिक बढ़ सकती है। यदि आप किसी नए स्थान पर जाएंगे तो वहां पर आपको नए लोगों से संपर्क बनाने में थोड़ा समय लग सकता है कि जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपको आपके कार्यालय में मनपसंद कार्य नहीं मिलेगा। इसके कारण परेशान ना हो, बल्कि मेहनत के साथ इस कार्य को करते रहे। आगे जाकर आपको आपका मनचाहा कार्य मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो हार्डवेयर का बिजनेस में आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। अन्य बिजनेस में अपनी गति को आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक आज पूरी श्रद्धा और मां के साथ अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। उनके आशीर्वाद से आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपके बिगड़े हुए सभी कार्य बन सकते हैं। आज आपका आपके ससुराल पक्ष में किसी व्यक्ति के साथ में वाद विवाद हो सकता है। आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहे, अन्यथा झगड़ा अधिक बढ़ सकता है। जीवन साथी का साथ मिलेगा तथा संतान की ओर से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो यदि आपको किसी प्रकार की एलर्जी है तो वह आज आपको अधिक परेशान कर सकते हैं। इसलिए आप किसी प्रकार की लापरवाही ना बढ़ाते, अन्यथा आपकी एलर्जी और अधिक बढ़ सकती है। यदि आप किसी नए स्थान पर जाएंगे तो वहां पर आपको नए लोगों से संपर्क बनाने में थोड़ा समय लग सकता है। समझ में आपकी आज बहुत अधिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वालों को किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं रहेगा। आज यदि अपना निजी वाहन चलाते हैं या किसी और के वाहन में सवारी करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। कोई दुर्घटना हो सकती है और आपको शारीरिक चोट भी लग सकती है। यदि आप समाज की भलाई के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं
तो आप समाज की भलाई के लिए अच्छे कार्य करते रहे। इससे आपके मन को बहुत अधिक संतुष्टि मिलेगी और समाज में आपका नाम भी होगा। जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात कर रहे हैं तो नौकरी में आज आपको वह सतर्कता बनाए रखनी होगी। इस सजगता से उनका कार्य ठीक होता जाएगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो खुदरा व्यापार में मुनाफे को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहेगी। युवा जातकों की बात करें तो गणित और विज्ञान विषय आज आपका बहुत अधिक मजबूत रहेगा, परंतु कमजोर पर शौक पर भी अधिक से अधिक ध्यान दें, अन्यथा परीक्षा में फेल हो सकते हैं। सभी विषयों में सामाजिक से बनकर चले। आज स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपके माता पिता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। किसी प्रकार की लापरवाही ना बढ़ाते, अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर दवाइयां करवाई, परंतु आपका स्वास्थ्य अधिक अच्छा रहेगा। आज आपको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं रहेगा। आज यदि आप अपना निजी वाहन चलाते हैं या किसी और के वाहन में सवारी करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। कोई दुर्घटना हो सकती है और आपको शारीरिक चोट भी लग सकती है। यदि आप समाज की भलाई के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं तो आप समाज की भलाई के लिए अच्छे कार्य करते रहे। इससे आपके मन को बहुत अधिक संतुष्ट मिलेगी और समाज में आपका नाम भी होगा। तुला राशि वाले बाहर के खाने पीने का परहेज करें, अन्यथा पेट खराब हो सकता है। घर का बना हुआ शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन का सेवन करें। आज आप समय निकालकर अपना कोई मनपसंद कार्य कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अधिक संतुष्टि मिलेगी और आपका मन भी बहुत अधिक खुश रहेगा। कि जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपके दफ्तर में आपके बड़े अधिकारियों का आप अधिक मान सम्मान करें और पीठ पीछे किसी भी तरह की कोई बुराई करने से बच्चे, अन्यथा कोई चुगलखोर आपके चुगली अधिकारियों से लगा सकता है। अब आपकी जिंदगी में खुशियों का संसार छाएगा। जी हां दोस्तों, खुश हो जाओ, क्योंकि आपसे जलने वालों का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। जी हां दोस्तों, आज शाम का समय में अचानक शेर से भी ज्यादा धड़ेगी आपकी किस्मत। जी हां दोस्तों, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ देते हैं और हर एक मनुष्य को एक मौका देता है अपने जीवन में अमीर बनने के लिए। और हां, आपका नसीब भले ही चमकते में देर लगी, परंतु दोस्तों अब आप खुश रहिए और अपनों के साथ खुशियां मनाइए। जी हां दोस्तों, पिछले समय में भी आपके जीवन में कुछ ऐसी ही बातें हुई हैं जिस चीज में लगता है कि आपका कोई बाधा नहीं आएंगे और आपके जीवन में खुशियां होगी। और आप लोगों को बताने इन बातों को, अपनी खुशियों को आप अपने तक नहीं रखते हैं, तब से अपने मन में, अपने दिल में चल रही ईश्वर के द्वारा भेजा गया यह गुप्त संदेश केवल और केवल आप तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही आप अपने जीवन में किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी, ज्यादा परेशान चल रहे हैं और आप बस यही चाहते हैं कि वह परेशानी आपके जीवन से जल्दी समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, इन खास बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। परिवार में हास परिहास, वह मनोरंजन संबंधी कुछ ना कुछ चलता रहेगा। भाई बहनों के साथ मिलकर परिवार में किसी शुभ आयोजन की तैयारी में कड़ी मेहनत करेंगे। बच्चों को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होंगे और भविष्य के लिए कुछ योजनाएं भी बनाएंगे। शाम के समय दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। आज के दिन आपको सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो कोई समस्या आ सकती है। आपका कोई पुराना काम लंबे समय से यदि रुका हुआ था तो वह भी पूरा होगा। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आर्थिक स्थिति को लेकर आप परेशान रहेंगे। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आप किसी वाद विवाद से दूर रहें, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई काम आपके लिए समस्या बन सकता है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, इससे सभी कार्य सुचारू रूप से होते जाएंगे। आपका सकारात्मक रवैया और संतुलित सोच किसी भी समस्या को सुलझाने में सहायक रहेगी। घर की वरिष्ठ लोगों से आपको उपहार मिलने की संभावना है। व्यर्थ विवादों में अपनी ऊर्जा नष्ट न करें। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित भी करें। ध्यान रखें, बहुत अधिक सोच विचार करने से भी अवसर हद से निकाल सकते हैं। ज्यादा अभियान ठीक नहीं है। कार्यस्थल पर पिछले कुछ समय से चल रही उठा पटक से राहत मिलेगी। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को निपटाने के लिए उचित समय है। आपके सभी काम व्यवस्थित रूप से होंगे। किसी छोटी सी बात पर वाद विवाद भी होने की आशंका है। रिस्क के कार्यों में पैसा ना लगे।
परिवारजनों के साथ हास्य परिहार और मनोरंजन में सुखद समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मौका मिल सकता है। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपको बेवजह पैसा खर्च करने से खुद को रोकना चाहिए, नहीं तो जरूर के समय आपके पास पैसे की कमी हो सकती है। रिश्तेदारों के साथ बिताया गया वक्त आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके उदार और स्नेह से भर प्यार का तोहफा मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। आज आप ओनन फिर से घर वापस आकर अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोशिश कर सकता है। किसी का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। ड्रग्स, अल्कोहल और अन्य बुराइयों को छोड़कर अच्छे निर्णय ले। कोई दिव्य शक्ति आपको इशारा करेगी, जिससे आपको किसी दुख या नुकसान के बारे में जानने का मार्ग मिलेगा। यात्रा में परेशानी की संभावना है, इसलिए सोच समझकर योजना बनाएं। भाग्यशाली लोगों का साथ देता है। यह बात आज आपके लिए बिल्कुल सही बैठती है। चिंता का योग है, किंतु इससे घबराए नहीं। अगर मुद्दे ना उलझे तो उनके निवारण के लिए कुछ समय लेने पूजा और आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए भी उत्कृष्ट समय है। मनुष्य नकारात्मक बातों से जितना दूर रहेगा, खुशी से उतना ही नजदीक रहेगा। प्यार में यौन सुख और रोमांस बेहद जरूरी है, जिसे लव लाइफ और भी नमकीन हो सकती है। आप केवल इन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। सफर में हुई गरज, बॉडी के कारण आपका मूड खराब होगा। आज आपको कुछ ऐसे मामलों का सामना करना पड़ सकता है जो आपके लिए नए हैं। कुछ समय इंतजार करें और शांत रहें। आपका पार्टनर आज कुछ अलग व्यवहार कर सकता है और आपका रिश्ता कुछ अलग मोड़ ले सकता है।